अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑफिस की जानिब रवां हुए भाई, एक रोड पर धूप एक रोड पर छाँव, ऐसे लगा कि ज़िंदगी चल रही कभी धूप और कभी छाँव। आगे जाते जाते चिंची वाले पाइन मिल गए, वो पूरा रोड मल के खड़े थे। सवारी की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। आगे एक बाबा जी एकदम नमूदार हुए, इनसे बचे, बचते बचते रवां थे। सिग्नल पे सबसे पहले पहुंच गए और एकदम जैसे सिग्नल खुला बाइक नप दी। बड़ी खुशी थी जी। मॉडल टाउन एंटर हुए, छाँ में बाइक चलाई कि कहीं रंग ना खराब हो जाए। मॉडल टाउन में इतने स्पीड ब्रेकर है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा स्पीड ब्रेकर मॉडल टाउन में। पुलिस सिरात वाली गली में एंट्री मारी, जल्दी से गली गुजारी कहीं आप बोर ना हो जाए। पार्किंग में बाइक उतारी, पार्किंग में मिल गए हमें अकबर भाई। अकबर भाई से अस्सलाम वालेकुम किया, लिफ्ट मंगवाई। लिफ्ट में चाचू आए, चाचू से भी सड़े मस्से करने के बाद हम भाई अपने फ्लोर का इंतज़ार करने के लिए खड़े हो गए। और जैसे ही हम लिफ्ट में खड़े हुए, आज ऑफिस में एंटर होते ही पहले तो हमने लगाई अपनी अटेंडेंस। उसके बाद हम गए सीधा स्टूडियो में, वहाँ जाके अहमद से मिले, उससे सलाम दुआई। उसके बाद बाजवा से दरियाफ्त किया, भाई कैसा है तू। और फिर हमने हाल हवाल किया चाचू का कि हमारे चाचू आज नज़र नहीं आ रहे। तो अहमद ने बताया कि आए हुए हैं चाचू, इस वक्त बाथरूम गए हैं। फिर वो लोग गए अपने शूट पे। नहीं, आतिफ जो है वो शूट पे जाने लगे, आतिफ रेडी है। हमारा जो शूट था आज मॉर्निंग का वो कैंसिल हो गया, चाचू आ गए हैं। ये जो है ये नान नूर है, ये इंटर्नशिप पे यहाँ पे था भाई। 1 महीने बाद आ जाए, कह रहे हैं कि बुखार हो गया था और अल्लाह पाक ने इनको दोबारा ज़िंदगी दी है। लेकिन ये अदनान भाई ऐसे ही होता है, इनको 1 महीने बाद बुखार होता है 20 दिन का। अल्लाह खैर करे भाई, जल्दी सीख जाएंगे। आतिफ चला गया शूट पे और मेरा आज का शूट जो है, जो गेस्ट अरेंज किया था हमने, वो 2 दिन बाद उन्होंने पेंडिंग कर दिया। खैर अब देखते हैं कोई और शूट। साद भाई आ गया आज। साद भाई जो है ना वो स्पेशल पर्सन है और स्पेशल टीवी के हेड भी हैं। लेकिन साद भाई आते एक ही ख्वाहिश होती है, वो शकील। और शकील के बाद उसकी चाय, शकील की मोहब्बत है। और साद भाई आते ही पहले अपनी चाय पीते हैं। और लेकिन मज़ेदार बात पता है कि साद भाई की जो सबसे खूबसूरत आदत है, मुझे भी साथ चाय पिलाते हैं। आया आए आए आए। बाद व्लॉग किया, व्लॉग करने के बाद अनरी रूम में आए। हफ्सा फुल पक्का मुंह लेके बैठे हुए थे, ज़रा सा हिलाओ तो काट लेंगे। उसके बाद ज़हीर भाई की तरफ थोड़ी सी नज़रें दौड़ाई तो ज़हीर भाई भी सख्त अपनी कुर्सी मल के बैठे हुए थे। सुबह से आके शाम तक अपनी कुर्सी पे बरजमान रहते हैं भाई, ये नहीं छोड़ते। मेरा व्लॉग एडिट करे थे, मैं कहा इन्होंने ना छेड़ो भाई, करन दो कहीं व्लॉग ना ख़राब कर दें। उसके बाद हफ्सा वैसे ही पके। उसके बाद मैं, उमर भाई, अहमद भाई खाना खाने गए। आज उमर भाई जो है हम लोगों को नान और पकौड़े खिलाने के लिए लेके आए हैं। अहमद भाई, मैं, उमर भाई, हम तीनों जो है वो नान पकौड़े खाने के लिए आए नीचे। भाई यही यार्ड था जहाँ पे बैठ के हम लोगों ने नान पकौड़े खाए। और ये वो है पकौड़े वाला, यहाँ पे हमारे ऑफिस के सामने, जिन पे बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रश होता है। चेक आज के इन्वेस्टर जो हैं वो ये अहमद भाई हैं। ये चेक करो, वो कट्ठा 1000 एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज से भाई ने ग्रेजुएट। आपके पास क्या क्या आता है? आलू की टिक्की, बैंगन मिर्च पकौड़े, सादा नान, बेसन रायता, चटनी। बस चटनी भी चटनी के लिए लाल होती चटनी। आज भाई ऑफिस में गोभी पकी थी इसलिए बाहर खाया। अरे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब टाइम इसका ओवर हो जाता है यार फिर आपने मेरी बात सुनो, इरिटेट नहीं करना, जल्दी से बता। ठीक है, या तो कर देते हैं लेकिन अब इन्होंने ना, इनके लिए आपने एक और यानी कि चीज सोची है, वो अब इस तरह नहीं करेंगे। जब ये करेंगे ना कि टाइम ओवर हुआ है, हम आगे से ऐसे कर देंगे। ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜੇ ਕਿ मैं ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇ मैं ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣੀ, ਅੱਗੇ कोई नहीं बैठे। तो आगे चाचू सो जो जाता है, चाचू सो जाता है तो कोई बांध। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिठा भाई ने फैसला किया कि भाईजान बाहमी रजामंदी के साथ जाया करें, आप लोग पूरी टीम है, टीम वर्क किया करें। खैर आदिल और अहमद अली की लड़ाई हुई थी इस बात पे कि अगे किन्ने बहना है, और सीट भी कैरी डब्बे दी, जिंदे थले इंजन लगा होता है, बंदा उतो तक तप जाता है। लेकिन भाईजान शुक्र है हमारे पास लैंड क्रूजर नहीं थी, नहीं तो आपस में कत्लो गारत हो जाती। उसके बाद आतिफ मलिक ने अपने बयान दिए। चाचू बड़ा हैरान था कि मिठा भाई आतिफ के बयान क्यों सुनते पे ने, लेकिन मिठा भाई इंजॉय कर रहा था। मिठे भाई ने तमाम तर सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कहा जो मिठे ने कहता है वो कहता है। चाचू ने भी मुंडी हाँ में हिलाई। चाचू ने कहा मैं गवाह, कोई लड़ाई नहीं,
अगर तुसी लड़े लितर ला लेना है तो पा लम्हे लेना है, आगे आपस में रजामंदी करके बैठना। अगर लड़ाई जारी रखेगी तो दोनों को भाई पिछली सीटों पे ताड़ देना और चाचू अकेले आगे बैठना। चाचू भी बड़ा खुश हुआ कि भाई सही फैसला है। उसके बाद आतिफ ने भी कुछ बयान दिए। आतिफ ने कहा भाई चलें चाचू, अगला शूट है। मिठा भाई ने उस्मान बाजो का सामान पैक कर लिया, उस्मान बाजो ने अपना सामान पैक किया। अगले शूट की तैयारियां हो रही थी। चाचू ने 2-4 जुगते आतिफ को लगाई, लेकिन आतिफ फिर बाज नहीं आया। आतिफ ने भी चाचू को 2-4 पॉइंट मारे और वो पॉइंट मारने से मुसलसल बाज नहीं आ रहा था। बिल आखिर मुझे यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी और मैंने कहा भाईजान अगले शूट की तैयारी करो। चाचू ने एक हैवी जुगत लगाई जिसमें मिठे ने और चाचू ने आपस में ताली मारी। ताली मारने के बाद ये लोग अगले शूट की तैयारी कर रहे थे और अगले शूट की तैयारी होते होते मिठे साहब और चाचू आतिफ मलिक को जुगतों पे जुगते मारते जा रहे थे, लेकिन आतिफ भी जवाब देता जा रहा था। और अब निकले अगले शूट। आउटडोर शूट के लिए जा रहे हैं मैं और बाजवा साहब और हमारे वन एंड ओनली वन चाचू। अच्छा, चाचू के साथ ज़्यादा हम लोग शूट पे जाते हैं, चाचू के साथ अच्छा टाइम पास रहता है। जबकि इमरान भाई की भी गाड़ी वो सामने खड़ी है और वो जाते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग बाहर शूट के लिए। बाहर जाके देखा तो भाई बारिश हो रही थी। मौसम का लुत्फ उठाते उठाते हमने ऑफिस कॉल की कि भाईजान बारिश हो रही है। अहमद भाई ने कहा पुत्र कोई बहाना नहीं, सीधा जाओ शूट थे। असी गड्डी पाली रोड थे, डाको डाक मौसम इंजॉय करते हुए शूट की जानिब रवां दवा थे। मौसम भी बड़ा मज़ेदार था। तो बिल आखिर हम शूट पर पहुंच। फाइनली हम लोग जो है वो आउटडोर शूट के लिए आ गए हैं। तो आज ऐसा है कि जो मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो इसलिए आज जो टॉपिक था हमारे पास वो ये था कि डॉलर की जो कीमत में कमी आई है, क्या उससे जो ये गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, जिनके शोरूम्स हैं, इसमें कोई कमी आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट। जहाँ पर मुल्क की माशियत में तब्दीलियाँ आ रही हैं, डॉलर के रेट में कमी आई है, वहाँ पर ही गाड़ियों के जो कीमतें हैं उसमें कमी आई है नहीं, क्योंकि डॉलर के साथ साथ गाड़ियों की कीमतों में बेहद इजाफा होता गया। 40-50 लाख वाली गाड़ी 1 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। राना काशिफ साहब के शोरूम पहुंचे, बड़ी खूबसूरत गाड़ियां खड़ी थी, 4 चूड़ियां ली, ऑडी भी खलोती थी। भाईजान राना काशिफ साहब से पूछा कि डॉलर थले आ रहा है, पाइन ए दसो गड्डियां सस्ती करोगे? उन्होंने कहा नहीं मेरा पुत छुट्टी कर। उसके बाद शहजाद साहब मिल गए। शहजाद साहब से बैठ के हमने ये हाल हवाल किया कि भाईजान आप बताएं आपका क्या मौक़िफ़ है, आप भी पुराने बिजनेसमैन हैं। इस डिस्कस के बाद हम भट्ट साहब के शोरूम पहुंच गए। भट्ट साहब से हाल हवाल किया, आप बताएं गाड़ियां सस्ती होने के कोई आसार नजर आ रहे हैं? तो भट्ट साहब ने भी कहा कोई चक्कर नहीं मेरा भरा, दफ्तर जा। आप सब हमारे स्टाफ से तो मिले हो, तमाम दोस्तों से मिल गए हो, लेकिन हमारे जो सीनियर एक रिपोर्टर हैं, जो चीफ रिपोर्टर हैं हमारे, उस्ताद भी हैं, और उनसे आपको मिलवाते हैं। तो अली इमरान चट्टा साहब और शाह जी। तो ये जी चट्टा साहब कुछ अर्ज़ करेंगे हमारे बारे में? अब बहुत होनहार और काबिल बच्चे हैं। जज़ाकल्लाह। और ये आदिल महर चट्टा साहब से इसकी बहुत दोस्ती है। अली इमरान चट्टा साहब इंतहाई सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, और हम एमरा के अंदर इनको प्यार से दादाबू के नाम से इनको पुकारा जाता है, क्योंकि इन्होंने साफत में अपना नाम बनाया है। तकरीबन 27 साल। और ये ETPP की बीट करते हैं जिसमें हिंदुओं का सेक्रेटरी भी करते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, वो चट्टा साहब जो है ना वो ज़्यादातर लेकिन ETPP की शौक से करते हैं, क्योंकि चट्टा साहब को जो है ना प्रसाद बड़ा पसंद है भाई। हाँ जी, करिए। चट्टा साहब ने जो जैन कम्युनिटी पाकिस्तान आई थी उसको बड़ा ज़बरदस्त कवर किया था और उस पर चट्टा साहब को अवार्ड भी मिला है। और शाह साहब चट्टा साहब पुराने दोस्त हैं, तो शाह साहब चट्टा साहब के बारे में कुछ बताएंगे? आपकी पुरानी दोस्ती है, हमें तो आज मिले। चट्टा साहब जी इंसानी रूप में एक फरिश्ता है, सुभान अल्लाह, और ये सहाफत के ब्रांड है बेशक। तो आज हम जिस जगह पे भी या जिस मुकाम पे हैं, ये सब अल्लाह की ज़ात के बाद चट्टा साहब का सारा माशाअल्लाह। चट्टा साहब को अलविदा करने के बाद हम अपने घर की जानिब बढ़ गए। वहां पर देखा कि बारिश रुक गई थी, रोड गीला था। अहमद भाई भी हमारे हमरा थे, गड्डी वाले ने चवल मार के पूरा रोड ब्लॉक करता, लेकिन गड्डी कट के ले गया बेगैरत। अहमद भाई टॉम क्रूज से क्लास से लेके आए थे, पतली सी जगह से मोटरसाइकिल निकाली, ऐसे लगा कि भाईजान तार से मोटरसाइकिल चलाता है। खुले रोड पर आए, अहमद भाई ने मैं कहा सजे खबे ना वेखो, अगे वेखो, डेगे बचना कख भी नहीं। अहमद भाई ने बात पे अमल किया और आगे देख के बाइक चलाने लगे। उसके बाद एक डडू जैसी गाड़ी देखी, पता नहीं की सोच के गड्डी कंपनी ने बनाई सी, ना समझदा अगे है कि ना समझदा पीछे है। खैर गड्डी जा रही थी, उस तो बाद रेडी वाले लबे जिन्हों ने अपनी रेडिया से रंग बिरंगे बल्ब लाई सी। अब ये नहीं समझ आता कि बल्ब क्यों लगाए, बाद में समझ आया कि भाईजान अगर आपने सेब लेने हैं वो आपको रेडी पे लाल मिलेंगे, घर जाते ही वो सफ़ेद हुए होंगे। खैर बिल आखिर हम खैर आफियत से घर पहुंच गए। तो फाइनली हम खैर आफियत से अपने घर पहुंच चुके हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। मुझे दें इजाज़त और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।